देखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग राजनीति करते हैं, परंतु हमारा धर्म है कि हम लोगों की सेवा करें। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। हिमाचल में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो दोनों के दो सोचते हैं, परंतु हमारा धर्म है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने कहा कि संगठन के ही सेवा है, संगठन का एक दायित्व है कि हम ऐसे लोगों की पास इस क्रूशियल समय के अंदर, जब वो बाढ़ से प्रभावित है, उनका नष्ट हो गया है, घर से पशु भी चले गए हैं, घर से अनाज भी चला गया है और घर का सामान भी खराब हो गया है, उस समय के अंदर लोगों तक हेल्प पहुंचाना हमारा दायित्व है। हम उसको पूरा कर रहे हैं। हरियाणा में आपने कल भी फ्लडेड एरियाज का दौरा किया था, आज भी आप प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले। क्या स्थिति कल आपने देखी सर, और किस तरह की मदद हुई हरियाणा में जो लोगों को जल्द? हरियाणा के अंदर जो हमारा लो लाइन एरिया है उसमें जल भराव है। मैं कल भी काफ़ी संख्या में लोगों को मिला हूँ, आज भी मैं मिल रहा हूँ और लोगों से मैंने अपील किया है कि इस प्राकृतिक आपदा का हम मिलकर के सामना करेंगे, और ताकि किसी व्यक्ति को, देखिए दिक्कतें आ जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, परंतु हम इकट्ठे मिलकर के इस प्राकृतिक आपदा का सामना करेंगे। हमने हरियाणा के अंदर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल वो किसानों के लिए खोल दिया है, और जो इफेक्टेड लोग थे इस बरसात के कारण, कुछ परिवारों के अंदर छत गिर गई थी और कुछ लोग चले भी गए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को तुरंत हमने 4-4 लाख रुपया वहां पहुंचाने का भी काम किया है, और जो घायल हुए हैं उन तक भी हमने राशि पहुंचाने का तुरंत काम किया है। और हमने जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, उस ई क्षति पोर्टल के माध्यम से किसानों को कहा है कि अगर आपके फसल का खराबा हुआ है आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करें। मुझे बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से लगभग अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है, और लगातार पोर्टल वो खुला हुआ है। हम किसान के साथ भी, सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है, कोई इस प्राकृतिक आपदा में समस्या या दिक्कत ना आए। मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा कि हम शालीनता से इस प्राकृतिक आपदा का मिल कर के सामना करें, क्योंकि कई जगह की खबरें भी आ जाती हैं कि एक जगह दूसरा पानी नहीं उतरने दे रहा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर हमें मिल कर के इसका सामना करना है। जहाँ से कोई रास्ता पानी को जाने का मिले, उस पानी को रास्ता देना चाहिए, ताकि कुछ दिन के अंदर वो उतर जाएगा, और उतरेगा तो फिर सारा वातावरण सामान्य हो जाएगा। तो मैं अपील भी करूँगा कि इस प्रकार की हम बात न रखें, ताकि हम इस प्राकृतिक आपदा जो आई है मिलकर के हम इसका सामना करें। और राहुल गांधी ने पंजाब में राहत सामग्री भेजी है और उसमें तमाम कांग्रेस लीडर्स के बड़े-बड़े फोटोज लगा कर भेजी, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदा में अच्छा है वो वहाँ सामग्री भेज रहे हैं, और धर्म भी बनता है कि लोगों को अगर कोई दिक्कत है उसको राहत सामग्री देना, परंतु जिस प्रकार का कांग्रेस है, जो राजनीति करते हैं, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, जिस दिन ये प्राकृतिक आपदा पंजाब में आई, मैंने उसी दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, और मैंने ये कहा था कि आपको किसी भी सामान की आवश्यकता है,
किसी अन्य और संसाधन की आवश्यकता है, निसंकोच आप मुझे बता दें, आपका चीफ सेक्रेटरी हमारे चीफ सेक्रेटरी को बता दे, हम तुरंत वहाँ पर हेल्प पहुँचाने का काम करेंगे। और लगातार उस दिन से देखिए, रिप्लाई का तो विषय बाद का अभी तोड़ जे हैं सारे, अभी तो दे देंगे बाद में रिप्लाई, अभी नहीं आया तो हम तुरंत उसके अंदर उसी दिन से हेल्प पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर जिला के प्रत्येक प्रभावित परिवार को वितरित किया जाएगा। हम हरियाणा के उन दानदाताओं का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये सहयोग हमें उपलब्ध कराया, और हमें तो मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी मिला है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जो प्राकृतिक प्रकोप आया है, जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं, कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं तो गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, गांव के गांव डिस्टर्ब हुए, पशुओं का, व्यक्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसको लेकर के हमने एक बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। पंजाब के अंदर हमारा पड़ोसी राज्य है, जो दुख पंजाब के लोगों को हुआ है उतना दुख हमें हुआ है। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं, उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है। और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। तो 3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उनमें सामान लोड हो रहा है और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे और लोगों तक तुरंत राहत पहुँचे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुँचाने का काम किया है और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रही है। हर रोज़ हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में जो इफेक्टेड ज़िला है, लोगों तक हमारे हरियाणा के लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि वहां पर लोगों को इस आपदा में कोई समस्या या दिक्कत खड़ी ना हो। क्योंकि बड़ा एक जब प्राकृतिक कोई आपदा आती है तो उसके आगे वश नहीं होता, परंतु व्यक्ति उस समय के अंदर हेल्प के लिए उसके आगे हाथ बढ़ा दे तो उस वर्गा कोई बात भी नहीं होती। तो हम हरियाणा के सभी, हमारे पार्टी के लोग, हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के पंजाब और हिमाचल के लोगों के
यहाँ जो भी आवश्यकता सामान की है वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अप्रैल में जो इशू हुआ था पंजाब हरियाणा के बीच पानी देने का, उन्होंने कहा कि अगर उस समय पानी दे दिया जाता तो लगभग 3 से 4 फुट का जो फर्क है वो भाखड़ा डैम में पड़ जाता और कहीं ना कहीं एक कुशन बन जाता, शायद थोड़ी स्थिति जो वर्सन हुई है उससे शायद थोड़ी कम होती। देखिए, आज मैंने कहा है कि प्राकृतिक आपदा है, उसके ऊपर बड़ी बात हुई थी। हमने भी कहा था क्योंकि हमारे यहाँ पीने के पानी की दिक्कत आ गई थी। लगभग 1200 डिग्गियाँ हमारी हरियाणा के अंदर खाली हो गई थी और पीने का बड़ा एकदम हमारे ऊपर दिक्कत आ गई थी। उस पीने के पानी को लेकर के हमने आग्रह भी किया था कि पीने का पानी है उसको अवश्य आप दें ताकि हमारे लोगों को दिक्कत ना आए। परंतु आज क्योंकि समय लोग प्रभावित हैं, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, उनकी हेल्प के लिए आज हम राहत सामग्री यहाँ से भेज रहे हैं। जैसा मैंने बताया है कि पंजाब के लिए हम 15 ट्रक यहाँ से रवाना करेंगे, हिमाचल के लिए 10 ट्रकों को आज हरी झंडी दिखा करके, और ये हर जिला से, पंजाब के अंदर तो हमने एक जिला को एक पंजाब के जिला के साथ अटैच कर दिया है कि वो जिला वहाँ पर राहत सामग्री भेजेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमने की हुई है। कल भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अन्य स्थानों से भी ये राहत सामग्री की गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।